एक है लिक्विड 1, एक लिक्विड 2 और ये कैलोरीमीटर। करते क्या है, किस टाइप से कैलोरीमीटर वाले का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक कैलोरीमीटर एक कंटेनर हो गया जिसमें कि मिक्सिंग किया जाएगा। दो लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पे कैलोरीमीटर में डाल दिया गया और फिर उसका फाइनल टेम्परेचर देखा गया। इसका भी अपना कुछ टेम्परेचर होगा, इसका कुछ टेम्परेचर है, इसका कुछ टेम्परेचर है। मिलाने के बाद ये पूरा मिक्सचर का टेम्परेचर एक कॉमन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। कॉमन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तो उस प्रोसेस में क्या होगा, इसमें से किसी का टेम्परेचर बढ़ा होगा और किसी का घट गया होगा। तो इस प्रोसेस में जब गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाया जा रहा है तो गर्म पानी हीट दिया है और ठंडा पानी हीट लिया है और फाइनली एक कॉमन टेम्परेचर पे सेटल हो गया है। यही कैलकुलेशन हम लोग से करवाने वाला है। जैसे लिक्विड वन का मास हो गया m1, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1, इसका टेम्परेचर T1। इसका मास m2, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2, टेम्परेचर T2। कैलोरीमीटर भी हीट ट्रांसफर में पार्ट लेगा तो इसका मास m3, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S3 और टेम्परेचर T3। तो इस कैलोरीमीटर में दोनों लिक्विड डाल दिया गया। हम लोग से बोलेगा फाइनल टेम्परेचर बताओ। फाइनल टेम्परेचर बताने के लिए अब हम लोग एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब जितना हीट आया उतना किसी को मिल गया, कोई दिया और कोई ले लिया। अब हम तुमसे ये दिखाकर पूछें कि इसमें से कौन हीट लिया होगा और कौन दिया होगा, तो बहुत ही प्रॉब्लम वाला बात है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर नहीं पता है। एक एग्जाम्पल, मान लो ये 40 डिग्री है, ये 20 डिग्री है और ये 30 डिग्री पे था, ठीक है। अब पूछ लें कौन हीट दिया है, कौन हीट लिया है। अभी भी बताना मुश्किल है जब तक कि तीनों को मिलाने के बाद फाइनल टेम्परेचर नहीं पता लग जाता। मान लो फाइनल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। 35 डिग्री है, इसका मतलब फाइनली मिलाने के बाद इतना टेम्परेचर हुआ। इसका तो कम हो गया, तो ये हीट दिया है। इसका टेम्परेचर बढ़ गया 20 से 35, तो ये हीट लिया है। इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो ये हीट लिया है। 30 था ना, अब फाइनली 35, तो ये दोनों हीट लिया है और ये दिया है। मान लो ऐसा होता कि फाइनल टेम्परेचर ना 25 डिग्री सेल्सियस आ गया, ये तो हीट दिया है, इसका टेम्परेचर 20 से 25 हुआ, ये हीट लिया है। इसका 30 से 25 हुआ, कम हो गया, ये हीट दिया है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि तीनों का टेम्परेचर क्या है और फाइनल टेम्परेचर क्या आता है। तो कोई हीट दे रहा है, कोई हीट ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को फाइनल टेम्परेचर तो थोड़ी, तीनों का टेम्परेचर तो फिर भी पता हो सकता है, फाइनल टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, वो तो निकालने पर आएगा। कोई टेंशन वाला बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, समेशन Q0 कर देंगे। मतलब हम ये मान लेते हैं कि कुछ भी मान लो, या तो सबका टेम्परेचर बढ़ गया, हर कोई हीट दे रहा है, या ऐसा मान लो कि हर कोई हीट ले रहा है। कोई भी एक चीज अज्यूम कर लो। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तीनों के द्वारा जो हीट का लेन देन हुआ है वो हम जीरो कर देते हैं। हम मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर जो है वो T है, ठीक है। हर एक का टेम्परेचर घट गया, T1 था बाद में T हो गया, T2 था T हो गया, T3 था T हो गया। अगर ऐसा मान लें थोड़ी देर के लिए, ऐसा हुआ नहीं है, अगर हर एक का टेम्परेचर कम हुआ है तो या तो कम होते हुए मान लो या बढ़ते हुए मान सकते हैं। तो इसका लिखेंगे m1s1 T1 माइनस टी, ये T1 से T पहुंचा तो इतना हीट दिया, प्लस m2s2 T2 माइनस टी प्लस m3s3 T3 माइनस टी, दिस इज इक्वल टू 0। ये तीनों का सम 0 कर देंगे। अब इसमें से पक्की बात है कि ये जो फाइनल टेम्परेचर है ये किसी से ज़्यादा होगा और किसी से कम होगा। तो इसमें से कुछ क्वांटिटी पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव है वो इस साइड में अपने आप आ जाएगा।
तो हीट गिवन इक्वल्स टू हीट टेकन, ये कैलोरीमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल है। अब हमको एकदम सोचने का जरूरत नहीं है, मान लो कि हर कोई हीट दिया, अपने आप ये इक्वेशन एडजस्ट कर लेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। या तो सबको ऐसे लिख लो या सबको इस तरह से लिख सकते थे कि सब लोग हीट कंज्यूम किया है, तो फाइनल टेम्परेचर T है तो T माइनस T1, T माइनस T2, T माइनस T3। तो ये मान लो कि सब कंज्यूम किया या सब दिया है, वो इक्वेशन अपने आप एडजस्ट कर लेगा, हम लोग को नहीं सोचना है। तो T1 माइनस T, T2 माइनस T, T3 माइनस T, या फिर T माइनस T1, T माइनस T2, T माइनस T3, किसी भी वे में लिख सकते हैं। बात क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर। ये अपने को दिया हुआ है डेटा, ये एक लिक्विड है, इधर ये वाटर है और ये कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर वो कंटेनर जिसमें कि मिक्सिंग होगा। तो इसका इतना मास, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर, सबका मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर दिया हुआ है। फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो T के बराबर है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। हर कोई हीट कंज्यूम कर रहा है, सबका टेम्परेचर बढ़ गया ऐसा मान लेते हैं, या घट गया जो भी। तो M इंटू S इंटू डेल्टा T, T माइनस 50, या 50 माइनस T भी लिख सकते थे, जैसा लिखेंगे सबको एक जैसा लिखेंगे, प्लस 40 इंटू 1 इंटू T माइनस 40, ये इतना हीट दे दिया। और कैलोरीमेट्री कितना हीट दिया? 40 इंटू 0.2 इंटू T माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 0। अब इससे देख लेते हैं कि T का वैल्यू कितना आ रहा है। तो 8T माइनस 400 प्लस 40T माइनस 240 नहीं 160 प्लस 8T माइनस 240 इक्वल टू 0। फोर्टी इंटू 40 ये 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अपने पास कितना आया? 40T, 80, 80, 56T इज इक्वल्स टू, ये पूरा उधर चला जाएगा तो ये हो गया 2240। ये आ गया T का वैल्यू। तो T कितना हो गया? 2240 बाई 56, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसका मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस है मतलब लिक्विड का टेम्परेचर घटा है तो लिक्विड हीट दिया है। कैलोरीमेट्री 30 से 40 पहुंचा है तो कैलोरीमेट्री हीट लिया है। वाटर का तो 40 डिग्री सेल्सियस ही था, मतलब वाटर जो है इस मिक्सिंग में हीट का लेन देन नहीं किया, उसका टेम्परेचर पहले भी 40 था और बाद में भी मिक्सचर का टेम्परेचर 40 है। इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो बस यही तरीका है। अब टेम्परेचर चेंज वाला कोई क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा हम लोग इस तरीके से निपटा सकते हैं इसको। एक दो टर्म है उसको अब हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक टर्म होता है हीट कैपेसिटी, हम लोग पहले पढ़े थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये है हीट कैपेसिटी, इसको C से डिनोट करते हैं। M इंटू एस के प्रोडक्ट को हीट कैपेसिटी कहा जाता है। S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब ये 1 ग्राम का हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है?
मतलब ये यूनिट मास के लिए। तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू एस, तो इसको हीट कैपेसिटी कहा जाता है। तो एम एस डेल्टा टी में कभी कभार हो सकता है कि m और s अलग अलग देने के बजाय सीधा सीधा हीट कैपेसिटी दे दे, तो m इंटू एस का प्रोडक्ट दे रहा है। दूसरा चीज है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या है, समझना बात को। वाटर इक्विवेलेंट बेसिकली मास ऑफ वाटर है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, तो इसका हीट कैपेसिटी कितना हुआ, m इंटू एस। ठीक है, ये इसका हीट कैपेसिटी हो गया। अब वाटर इक्विवेलेंट, इसका वाटर इक्विवेलेंट क्या होगा, कितना वाटर लें हम कि उस वाटर का हीट कैपेसिटी इसके हीट कैपेसिटी के बराबर हो। कितना वाटर लिया जाए जिसका हीट कैपेसिटी इसके हीट कैपेसिटी के बराबर हो, तो mw इंटू एस डब्ल्यू। तो ये जो है mw, इसको कहा जाता है वाटर इक्विवेलेंट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसका हीट कैपेसिटी है, कितना मास ऑफ वाटर लिया जाए कि सेम हीट कैपेसिटी हो जाए उसका, तो वो जो मास है, मास ऑफ वाटर, वो उस ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम का एक बल्क हम लोग लिए, इसका मास है 60 ग्राम्स और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.2, तो इसका हीट कैपेसिटी कितना हो गया, 60 इंटू 0.2, 12। अब हम कितना वाटर लें, अच्छा वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम लोग ग्राम वाले यूनिट से डील कर रहे हैं, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होता है, तो कितना वाटर लें कि इसका हीट कैपेसिटी m इंटू 1 इसके बराबर हो, तो 12 ग्राम। अब तुम 60 ग्राम एल्यूमिनियम लेके कैलकुलेशन करो, चाहे 12 ग्राम वाटर लेके कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 60 ग्राम एल्यूमिनियम इज इक्विवेलेंट टू 12 ग्राम ऑफ वाटर, कैलोरीमेट्री के कैलकुलेशन के लिए। तो कई बार वो क्या करेगा, एल्यूमिनियम है, मान लो एक एग्जांपल एल्यूमिनियम का हम लोग ले रहे हैं, वो एल्यूमिनियम के लिए ये सब देने के बजाय तुमको बोलेगा कि एक एल्यूमिनियम का कंटेनर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट 12 ग्राम है। वाटर इक्विवेलेंट 12 ग्राम है, मतलब इसका हीट कैपेसिटी कितना है, 12 इंटू 1। इसका हीट कैपेसिटी कितना है, जितना 12 ग्राम वाटर का है। तो बस उस एल्यूमिनियम कंटेनर का डेटा लेने के बजाय ये वाटर से रिप्लेस कर दो, जैसे वाटर के लिए कैलकुलेशन करते हैं, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लिक्विड 1 है, इसको 20 ग्राम 60 डिग्री सेल्सियस, एस का वैल्यू 0.5, लिक्विड 2 है 30 ग्राम 50 डिग्री सेल्सियस, एस का वैल्यू 0.3 है, और कैलोरी मीटर है जिसका कि वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है। और वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, SW इज 1। टेम्परेचर कितना है इसका, टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये कैलोरी मीटर का डेटा देने के बजाय इसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, मतलब 20 ग्राम वाटर का जो हीट कैपेसिटी है वही इस कैलोरी मीटर का है। तो इस कैलोरी मीटर का कैलकुलेशन में हम लोग 20 ग्राम वाटर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनल टेम्परेचर अगर लाने को बोला तो बस करना इतना है कि हम मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर है T,
तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0, तो 20 इंटू 0.5 इंटू डेल्टा टी, T माइनस 60, प्लस 30 इंटू 0.3 इंटू T माइनस 50, प्लस कैलोरीमीटर का कैलकुलेशन करेंगे तो उसको 20 ग्राम वाटर मान लेंगे, तो 20 इंटू 1 इंटू T माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 0, सॉल्व हो जाएगा। बस ये है वाटर इक्विवेलेंट का सिग्निफिकेंस। अब हम लोग बात करते हैं फेज चेंज पर। फेज चेंज, फेज चेंज मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है या फिर लिक्विड से गैस। इस प्रोसेस में टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है। तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस या वेपर, ये हुआ फेज चेंज। तो इसका जो कैलकुलेशन है इस पे बात करते हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है m मास का। m मास के ऑब्जेक्ट का फेज चेंज करने के लिए, पहले टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना हीट चाहिए उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। फॉर्मूला है ms डेल्टा टी। डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज करने के लिए ms डेल्टा टी हीट चाहिए। अगर m मास के ऑब्जेक्ट का फेज चेंज करना है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो कितना चाहिए होगा। पहली बात, जब भी ये बात चल रहा है तो ये या तो मेल्टिंग पॉइंट पे बात चल रहा है या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जब ये अपने, अगर ये सॉलिड है तो अब ये लिक्विड में बनने वाला है, अब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पे है, और अगर लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट होने वाला है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है। तो इसका फेज चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए, हीट डिपेंड करेगा मास पर। जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा हीट चाहिए, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर L। तो फेज m मास का फेज चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज m इंटू L। L को कहा जाता है लेटेंट हीट। यह है लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट दो प्रकार का हो सकता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो एक अलग वैल्यू रहेगा L का, लिक्विड से गैस में हुआ तो एक अलग वैल्यू। तो ये L क्या है, ये तो उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग फेज चेंज कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर m मास का फेज हमको चेंज करना है तो m इंटू L के बराबर हीट देना पड़ेगा। तो लेटेंट हीट क्या है, हीट required to change the phase of a material at its melting point और बॉइलिंग पॉइंट। जब वो अपने मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पर है उस समय फेज चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ अ मटेरियल। कहाँ से आया ये डेफिनेशन, यहाँ से आया। देखो, कोई पूछे कि L क्या है, तो L को हम लिख दिए Q बाई M। M को अगर 1 रख दें तो इससे L का वैल्यू आ जाता है Q। तो लेटेंट हीट क्या है, यूनिट मास का अगर M को 1 कर दें तो यूनिट मास का फेज चेंज करने में जितना हीट चाहिए
वही लेटेंट हीट कहलाता है। तो ये जो लेटेंट हीट है ये दो प्रकार का हो सकता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको LF से डिफाइन करते हैं। सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, ये जो फेज चेंज हो रहा है इसमें सॉलिड से लिक्विड में आएगा तो हमको हीट देना पड़ेगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो हीट रिलीज करेगा। और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको LV से डिनोट करते हैं। वाटर के लिए मतलब आइस के लिए अगर हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का बात करें तो ये लगभग 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। 1 ग्राम आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है उसको पिघलाने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए। और वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। मतलब 1 ग्राम वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है, अब उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फेज चेंज होगा, तो उस 1 ग्राम वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है उसको 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए। ये डेटा होता है, वैसे क्वेश्चन में यूज कराना होता है तो ये वैल्यूज हम लोग को गिवन होता है। कई बार ये 540 को अच्छा कैलकुलेशन करने के लिए 600 भी मान लेते हैं लोग, बट ये एक्चुअल वैल्यूज है। इसको अप्लाई करके देखते हैं फेज चेंज वाले प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। टेम्परेचर चेंज वाला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इक्वेशन लिख दो काम हो जाएगा। फेज चेंज वाले में थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सोच के काम करना होता है। देखते हैं। -20 ग्राम आइस लिए -10 डिग्री सेल्सियस पर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 0.5। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम। वाटर हम लोग इसके साथ मिक्स किए 50 ग्राम, 40 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1। फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे, फाइनली जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस समय फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और सिस्टम का कंपोजिशन क्या होगा, मतलब उसमें कितना आइस है कितना वाटर है ये बताना है। अब यहाँ सीधा एक इक्वेशन लिख के हम लोग काम नहीं कर सकते हैं जैसे पहले लिख रहे थे Q1 + Q2 + Q3 0। नहीं, यहाँ खाली टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। अब देखना पड़ेगा। तो इसमें तरीका क्या है, जब भी फेज चेंज वाला सवाल दिखे सबसे पहले पूरे सिस्टम को एक कॉमन फेज में ले आएंगे। कॉमन फेज में कहाँ लाएंगे, जहां से फेज चेंज होता है। जनरली हम लोग को ये आइस वाटर वेपर वाला चीज दिखेगा, तो आइस और वाटर जैसे है तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 0 डिग्री वाले वाटर में कन्वर्ट कर लो। इस बात का मतलब क्या है समझते हैं। तो कॉमन फेज में लाने का मतलब ये है कि हम इसको भी 0 डिग्री वाले वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको भी 0 डिग्री वाले वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हम ये देखेंगे कि ये अगर 0 डिग्री वाले वाटर में कन्वर्ट हो गया तो ये हीट रिलीज करेगा, ये कितना हीट हम लोग को देगा वो हम लोग देख लेंगे।
और इसको 0 डिग्री वाले वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ेगा। तो कितना हम लोग देंगे वो देख लेते हैं। तो पहले ये सेपरेट कैलकुलेशन कर लेते हैं और हम लोग एक कन्वेंशन लेके चलेंगे प्लस और माइनस का। प्लस और माइनस का ध्यान से सुन लेना, कंफ्यूज मत होना, तो बाद में लोग इस बात में परेशान रहते हैं कि यहाँ माइनस क्यों है, यहाँ प्लस क्यों है। ये प्लस माइनस हम लोग अपने समझने के लिए ले रहे हैं। जो मेरा इनकम होगा उसको हम प्लस में लिखेंगे, जो मेरा खर्च होगा उसको हम माइनस में लिखेंगे। मतलब अगर हमको इस प्रोसेस में कोई हीट दे रहा होगा, हमको मिल रहा है, मतलब हमको कोई दे रहा है, तो हम प्लस में लिखेंगे, और अगर मेरा हीट खर्च हो रहा है तो हम माइनस में लिखेंगे। बस ये कन्वेंशन है। और ये भी किस लिए? अपने समझने के लिए कि भाई ये आया है और ये गया है। Q1 इसको हम 0 डिग्री वाले वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर 0 डिग्री पे जाएगा तो हाई से लो टेम्परेचर पे गया तो ये हीट रिलीज करेगा, तो ये अपने को हीट दे रहा है ना। तो ये इनकम वाला पार्ट हुआ, प्लस में लिखेंगे। कितना? ms डेल्टा टी, तो 50 इंटू 1 इंटू 40 माइनस 0, 2000 कैलोरी। ये मेरा इनकम हुआ, ठीक है। अब देखते हैं खर्च क्या है। इसको हमको देना पड़ रहा है तो हम माइनस में, इसको 0 डिग्री वाले वाटर में कन्वर्ट करने के लिए देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, पहले तो आइस -10 डिग्री पर है, आइस -10 से 0 डिग्री पे जाएगा और फिर वो मेल्ट करेगा। तो पहले आइस का टेम्परेचर चेंज होगा और उसके बाद फेज चेंज। तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर -10 से 0 पहुंचा तो 10 डिग्री बढ़ गया टेम्परेचर। अब ये 0 डिग्री वाले आइस में कन्वर्ट हुआ, अब इसको मेल्ट करना है तो 20 इंटू 80, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा अपना 100 प्लस 1600। तो Q2 का वैल्यू आ गया -1700 कैलोरी। इतना हमको मिल रहा है और इतना हमको देना है। और अब ये पूरा सिस्टम हम किस में कन्वर्ट कर चुके हैं? हम 0 डिग्री वाले वाटर में, मतलब मेरे पास कितना? 50 और 20 70, 70 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है। इतना हीट हमको मिला और इतना हीट देना पड़ा। तो डिफरेंस ऑफ हीट क्या है? डेल्टा क्यू कितना हुआ? 300 कैलोरी प्लस में। अब समझो, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। ये हीट हम घर थोड़ी लेके जाने वाले हैं।